विद्यमान सयत्र कांतो जवलोलकुंडलान्। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान जो है वेणुनाद करना प्रारंभ करते हैं, और जैसे ही भगवान वेणुनाद करना प्रारंभ करते हैं तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानुषा। बोले भगवान की वो वेणु की धुन जो है गोपिकाएं सुनती हैं, और जैसे ही गोपिकाएं भगवान की वो वेणु की धुन सुनती हैं, समस्त अपने अपने कार्यों का परित्याग करती हैं। बोले जो जो सामाजिक व्यवहार में लगी हुई थी, बोले वो समस्त कार्यों का परित्याग करके बोले वंशीवट के क्षेत्र की तरफ चली। सुखदेव जी कहते हैं कि समस्त कार्यों का परित्याग करके गोपिकाएं जो हैं वंशीवट के क्षेत्र में पहुंचती हैं, और जब वंशीवट के क्षेत्र में पहुंची समस्त गोपिकाएं एकत्रित हो गईं, तो भगवान जो हैं गोपिकाओं के पहुंच जाने के बाद सुंदर गोपिकाओं का स्वागत सत्कार भी करते हैं। और स्वागत सत्कार करने के बाद भगवान यह भी कहते हैं कि ब्रजस्यानाम वयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। पहले तो स्वागत किया और बाद में कहा कि भाई अपने आने का कारण बताओ। और अगर शरद पूर्णिमा की रात्रि का अवलोकन करने आई हो तो शरद पूर्णिमा की रात्रि का अवलोकन करो, और अवलोकन करने के बाद प्रतियात ब्रजमनेह स्तेयम स्त्री सुमध्यमा। बोले तुरंत शरद पूर्णिमा की रात्रि देखो, और देखने के बाद फिर से चली जाओ। क्यों? क्योंकि घर में आपके बच्चे, आपके पति, आपकी सास जो है इंतजार कर रही होंगी। अब देखो एक बात विचित्र है, बुलाने वाले कौन है? बोले माधव ही हैं जो वेणुनाद करके बुलाते हैं। भगवान ने ही तो बांसुरी बजाई, और बांसुरी बजा करके जो है भगवान ही बुलाने वाले। और भगवान के बुलाने पर जब गोपिकाएं आ गई तो उनको कह रहे हैं कि प्रतियात चली जाओ। क्यों? बोले घर में बच्चे याद कर रहे होंगे, सास याद कर रही होगी, पति याद कर रहे होंगे। अब ऐसी बात जो है भगवान क्यों कह रहे हैं? स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज बताते हैं कि भाई भगवान के स्वभाव में एक बात है कि जीव को बोले पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लेने से पहले, बोले जीव को पहले स्वीकार कर लेने से पहले बोले भगवान जो हैं बोले अंतिम क्षण तक जो है परीक्षण करते हैं। अंतिम क्षण तक हृदय टटोलते हैं कि बोले कहीं किसी संबंध के प्रति राग तो जीव के हृदय में नहीं है, किसी संबंध के प्रति, किसी विषय के प्रति कोई रुचि तो नहीं है। बोले अंतिम क्षण तक भगवान हृदय टटोलते हैं। बोले सब कुछ छोड़ जाने के बाद ही भगवान स्वीकार करते हैं। बोले बुलाया था गोपिकाओं को, लेकिन अंतिम क्षण तक भगवान जो है देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, यहाँ तो आ गई लेकिन यहाँ आने के बाद चित्त में बच्चा, परिवार, समाज तो नहीं चल रहा। क्योंकि मैं तो कई बार कहता हूं कि भाई वास्तविक बात तो इतनी है कि हम मन से कहां उपस्थित हैं यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। भाई शरीर से आप चाहे कहीं भी बैठे रहो, शरीर से चाहे आप कहीं भी बैठे रहो, लेकिन जहां पर मन से आपकी उपस्थिति होगी बोले वही उपस्थिति जो है मान्य होगी। शरीर से यहाँ बैठे रहो और मन जो है घर में हो कि अरे राम राम बच्चे आ गए होंगे, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, अभी ऑफिस से आ जाएंगे, उनको रोटी भी बनानी पड़ेगी। तो बैठे यहाँ और घर का चिंतन चल रहा होगा तो कथा में उपस्थिति नहीं मानी जाएगी। आपकी उपस्थिति घर में है, क्योंकि महत्वपूर्ण मन है। तो आज भगवान जो है गोपिकाओं के मन को टटोल रहे हैं कि कहीं अंतिम क्षण में भी कोई संसार का कोई संबंध तो नहीं बसा हुआ। और जब मन को टटोलने के लिए कह दिया कि प्रतियात चली जाओ, तो गोपिकाएं भी बोले भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। सब कुछ जान गई कि भगवान क्यों बोल रहे हैं चली जाओ। तुरंत प्रणय गीत के माध्यम से उस बात को स्पष्ट कर दिया जिस बात का संशय जो है भगवान के हृदय में था। गोपिकाएं कहती हैं कि मैं वम विभोर हति भवान गदितुम न संसन संत्यज्य सर्व विषयान् तव पाद मूलम
भक्ता भजस्व दुर्वा ग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। गोपिकाएं जो हैं अपने भाव को प्रणय गीत के माध्यम से निवेदित करती, कहती हैं कि प्रभु मैवं विभोर हति भवान गदितुम न संसन संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम। प्रभु आप कहते हो कि मैं हमारे हृदय में कहीं किसी कोई संबंध के प्रति राग न छुपाओ, लेकिन आपके चरणों में जब आई तो संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम, बोले समस्त विषयों का परित्याग करके आई हैं और जड़ मूल से समस्त संबंधों को छोड़ करके आई, और बाहर से ही नहीं बोले हृदय से भी समस्त संबंधों को छोड़ करके आई। क्योंकि बाहर का त्याग श्रेष्ठ नहीं होता, बोले सबसे बड़ा त्याग अगर श्रेष्ठ होता है तो आंतरिक त्याग जो है श्रेष्ठ होता। गोपिकाओं ने कहा कि सारे संबंधों को जो है जड़मूल से छोड़ करके आई हैं, और ऐसा नहीं कि आज छोड़ दिया कल जाकर के स्वीकार करेंगे, ऐसा भी नहीं है। प्रभु आपके चरणों के लिए सदा सर्वदा के लिए समस्त संबंधों को छोड़ दिया, क्योंकि वास्तविक संबंध तो आपके ही चरणों में है, वास्तविक संबंध तो प्रभु आपसे ही है ना। इसलिए समस्त संबंधों को तोड़ करके आपके चरणों में आ गई, और जब प्रभु सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में आ गई हैं तो अब भी आप क्यों नहीं कृपा करते। प्रणय गीत के माध्यम से हृदय के उस भाव को जो है गोपिकाओं ने निवेदित किया, स्पष्ट किया। सुखदेव जी कहते हैं कि जब गोपिकाओं ने हृदय के भाव को स्पष्ट कर दिया कि प्रभु हृदय में आपके अतिरेक, आपके अलावा कोई नहीं है, तो भगवान जो है पहले रास करते हैं। बड़ा स्नेह जो है गोपिकाओं को प्राप्त कराते हैं भगवान। जैसा जैसा गोपिकाएं मनोभाव में चाहती भगवान वैसा वैसा ही करते हैं, क्योंकि भगवान का स्वभाव है कि भक्त के हृदय के अनुरूप जो है, भक्त के मन के अनुरूप जो है भगवान चलते हैं। जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्त जैसा जैसा चाहता है वैसे वैसे भगवान जो है चलना प्रारंभ कर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि गोपिकाएं भगवान के साथ नृत्य करती हैं, कभी किसी गोपिका के मस्तक पर पसीना आ जाता है तो भगवान जो है स्नेह पूर्वक अपने पीतांबर से गोपी के मस्तक का पसीना जो है पोंछ देते हैं। चोटी खुल जाती है तो भगवान बैठ करके चोटी बनाने लग जाते हैं। कोई गोपी महाराज नृत्य करते करते थक जाती तो भगवान जो है उसके चरण दाबने लग जाते हैं। बोले जैसा मनोनुकूल आचरण जो है, जैसा गोपी चाहती है, बोले उसी गोपी के अनुरूप जो है मनोनुकूल आचरण जो है भगवान करते। बोले रास चल रहा था और गोपिकाएं विचार करने की देखो जैसा हम चाहते भगवान तो वैसा ही करते हैं। सौभाग्य का मद आ गया, मन में विचार किया कि देखो ये जगदीश्वर हैं और इनके एक एक इशारे पर संपूर्ण जगत जो है नाचता है, लेकिन देखो हमारा कैसा भाग्य कि हम जैसा कह रही हैं हमारे इशारे पर माधव नाच रहे हैं। सौभाग्य का मद आया, और मैंने पहले भी कहा कि भाई साधक के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का परित्याग करने का अवसर मिले तो त्यागना चाहिए, तो सबसे पहले अभिमान का परित्याग होना चाहिए। बोले जीवन में अभिमान का सबसे पहले परित्याग कर दें। क्यों? बोले अनेक अनेक विकार रह भी जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि भाई विकारों के साथ मैं जीव को स्वीकार कर लेता हूं। बोले कोई बहुत कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, बोले विकारों के साथ चला जाएगा भगवान के सामने तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं अभिमानी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। तो इसलिए साधक को सबसे पहले अगर त्यागना चाहिए तो अभिमान का परित्याग कर देना चाहिए।